आपका मुद्दा आपकी जुबानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर प्रदेश में 1 जुलाई से बैन लग चुका है। इसके उल्लंघन पर सख्त सजा का प्रावधान है, फिर भी कई जगहों पर भय देखने को नहीं मिल रहा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा चुकी है। प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक लपेटने, सिगरेट पैकेट को लपेटने या पैक करने वाली फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक, पीवीसी बैनर आदि प्रतिबंधित है। राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का क्या हाल है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर और भीलवाड़ा में न्यूज 18 रिपोर्टर से जानते हैं क्या है हाल। तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर प्रदेश में क्या कुछ हालात है, कितनी इसकी पालना की जा रही है, इसको लेकर तमाम अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश दाधीच जयपुर से हमारे साथ, धर्मेंद्र शर्मा करौली से और राजेंद्र शर्मा अलवर से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर, चूंकि राजधानी है। महेश, अगर जयपुर की बात करें तो कितनी पालना होती नजर आ रही है प्लास्टिक बैन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर का क्षेत्र है। मैं इस समय में लाल कोठी सब्जी मंडी पर हूँ, जहाँ पर कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर ग्रेटर की महापौर आई थी और उन्होंने यहाँ पर ये जो है कपड़े कागज़ का थैला अपनाने और प्लास्टिक के थैले से छुटकारा पाए जाने के अभियान को शुरू किया था। कुछ दिनों तक अभियान भी चला और कपड़े के थैले भी बांटे गए, लेकिन उसके बाद में भी जो पॉलीथीन का इस्तेमाल है वो रुका नहीं बिल्कुल भी। कपड़े के थैले जो है वो यहाँ पर नाम मात्र के नज़र आए। उसके बाद में भी जो पॉलीथीन है उसका भरपूर उपयोग जो है वो यहाँ पर अभी भी जारी है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर अभी तक नहीं रुका है। दरअसल इसके पीछे जो है खरीदार हैं या फिर जो है ये कहें कि जो दुकानदार हैं उनकी गलती है या फिर किसी और की, लेकिन यहाँ पर इस समय भी जो है सब्जी मंडी में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत इजीली जो है वो यहाँ पर एक्सेस है। यहाँ पर जो है खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये पॉलीथीन में दिया जा रहा है। अभी भी मैं वो पढ़ के ना यही सोच रही थी कि अभी भी दे रहे हैं लोग थैली में। हम लोग ये दे रहे हैं कि आप मांग रहे हैं? नहीं, खुद ही दे रहे हैं। अच्छा, खुद ही दे रहे हैं। हम तो थैला लेके आए बड़े बड़े डालने के लिए। थैले में ले लीजिए ना फिर। थैले में, पर ये है ना जैसे भिंडी है, ये है, इकट्ठा एक एक वन पीस हो जाएगा ना, अच्छा, इसलिए आप सेपरेशन के लिए आप वो कर रहे हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है थैली में लेकर के जाते हुए जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, व्यापारियों से भी बात करने की कोशिश है। थैली में आप लोग क्यों सब्जी वगैरह जो है या फ्रूट्स है वो दे रहे हैं, क्या कारण है? थैली भाई साहब ग्राहक अपना मांग रहे हैं हमसे। अच्छा, हाँ, ग्राहक मांगता है। ग्राहक तो ये कह रहा है कि आप जबरदस्ती दे रहे हो। नहीं, फिर थैला भी होता है उनके पास, फिर भी थैली मांग रहे हैं जबरदस्ती। अच्छा, हाँ। और अभी थैलियाँ मिल रही है कि रुक गई है? अभी तो मिल रही है फिलहाल तो। अभी मिल रही है। बोला है कि रोक लगने के बाद में महंगी हो गई है। हाँ, महंगी हो रही है थैलियाँ, पर मतलब थैलियाँ चल रही है फुल। थैलियाँ पूरी तरह से चल रही है, कोई रोक नहीं है। फैक्ट्री सरकार को बंद करानी चाहिए, आम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए। फैक्ट्री पर रोक लगे अगर लगे तो, है ना? फैक्ट्री पे रोक लगनी वहाँ से जो थैलियों की सप्लाई थी वो बराबर आ रही है? आ रही है अभी तक। अभी तक जो है मैन्युफैक्चरिंग पर रोक जो है वो बेअसर है। इसी कारण से व्यापारियों के पास में अच्छे से यहाँ पर जो पॉलीथीन है वो पहुँच रही है। और महेश, हम ये तो देख पा रहे हैं कि धड़ल्ले से यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक बेची जा रही है, लोग ले भी रहे हैं उनमें सामान, लेकिन जरा ये जानने की कोशिश करिए कि क्या इस मंडी में अभी तक कोई कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा? देखिए, नगर निगम प्रशासन द्वारा जो है वो कार्रवाई यहाँ पर जरूर की जाती है, लेकिन जो है नाम मात्र की कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन कुछ दिनों के लिए जो है कार्रवाई होती है, तब तो थोड़े दिन के लिए जो है थैला नजर आने लग जाता है, या उस समय जब कार्रवाई हो रही है उस वक्त में जरूर यहाँ पर थैले दिख जाएंगे। लेकिन उसके बाद में भी जो है भैया 1 मिनट के लिए रुकिए। आप ये जो है थैली लेकर के जा rहे हैं, आप ये कह रहे हैं, सब व्यापारी ये कह रहे हैं कि आप मांगते हो? नहीं मांगा, नहीं मांगते हो, आप थैला नहीं लाते हो घर से?
देखिए ठेला नहीं बिल्कुल लाते। महेश, लोग कुछ भी कहने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं। जब बैन है उसके बावजूद भी वो यूज कर रहे हैं। फिर से आपके पास आएंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। उससे पहले धर्मेंद्र, आपका रुख करते हुए करौली में क्या कुछ स्थिति है प्लास्टिक बैन को लेकर? साफ है, यहाँ प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते धड़ल्ले से पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है। इस समय हम करौली की सब्जी मंडी क्षेत्र में, जहां हम दिखाते हैं कि आपको किस तरह से सब्जी मंडी में धड़ल्ले से पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है। हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं कि आप किस तरह से पॉलीथीन का उपयोग लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से सब्जी मंडी में दुकानों पे पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है, वो निश्चित तौर से डरावना है। पॉलीथीन लोगों को परेशान करती है, नुकसान करती है, साथ ही लोगों के जो खाने पीने में चली जाती है। नष्ट नहीं होने के कारण इसका जो है प्रतिबंध लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि पॉलीथीन का लगातार यहाँ खुलेआम प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, ये पॉलीथीन प्रतिबंधित है, फिर भी आप इसको उपयोग कर रहे हो? वो साहब दुकान वाले दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं, क्या करें? नहीं तो दुकान वाले दे रहे हैं तो आप थैला क्यों नहीं लेके आते हैं? अभी थैला तो लाते थे लेकिन आज नहीं लाए। ये हमारे साथ दुकानदार भी हैं। भैया, ये पॉलीथीन प्रतिबंधित है, फिर भी आप क्यों उपयोग कर रहे हैं? सर ग्राहक थैला नहीं ला रहा है तो किसमें दे, प्रॉब्लम तो वो है ना, वो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि किसमें दे, दुकानदार तो परेशान है। फिर सब्जियां जैसे आप लेके आ रहे हैं, ये तो सामान। हाँ सर, ये तो आ रहा है, अब ये बंद हो जाएंगी तो अपना बंद हो जाएगा। तो और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, पॉलीथीन प्रतिबंधित है, आप देखिए यहाँ एक दुकानदार हैं, प्रियंका, बताना चाहूंगा कि जिन्होंने पॉलीथीन की जगह एक जो कपड़े की थैली आती है उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। भैया, पॉलीथीन प्रतिबंधित है, आपने किस तरह से पॉलीथीन चेंज किया है? ऐसे किया सर, अब कपड़े की चलाएंगे सर। और लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? यही संदेश देना सर, कपड़ा का थैला लेके आओ। लेकिन जैसे आप जो सब्जियां जो उपयोग कर रहे हैं वो प्लास्टिक की थैलियों में, मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं। ये कुछ इन्होंने चेंज किया। प्रियंका, निश्चित तौर से कुछ चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन निश्चित तौर से जब पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है, सरकार जब तक पूरी तरह से इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो निश्चित तौर से लोगों में ये चीज समझ नहीं आएगी। साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि इसके कुछ विकल्प तलाशने होंगे जिससे आमजन को परेशानी ना हो। जी प्रियंका। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए बदलाव तो हो रहा है लेकिन बहुत धीरे हो रहा है, तो प्रशासन को जरूरत है और भी ज्यादा सख्ती बरतने की। हमारे साथ राजेंद्र शर्मा अलवर से लगातार जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अगर अलवर पर नजर डालें तो वहां पर कितनी सख्ती है प्लास्टिक बैन को लेकर? सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर कोई ज्यादा सख्ती दिखाई नहीं दे रहा है। हम अलवर में इस वक्त सब्जी मंडी में यहाँ मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो दुकान है, फल सब्जी की दुकान है, यहाँ दुकानों पे भी लगातार जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो दुकानों पे रखा हुआ है, खुलेआम बिक रहा है। नगर परिषद की जो टीमें हैं वो यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करती हैं और उसका एक नतीजा है, कुछ दुकानदार इस तरीके के हैं, जागरूक हैं, वो थैले जो है प्लास्टिक के इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और कागज का जो थैला जो बना हुआ है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मंडी है किस तरीके की जो स्थिति है, लगातार कुछ दुकानदार जो पन्नी है, जो बैन है, उनमें सामान दे रहे हैं। उसके अलावा कुछ जो है वो ग्राहक हैं वो अपना कपड़े के जो बैग हैं वो लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरीके की जो स्थिति है वो अलवर में दिखाई दे रही है। लेकिन नगर परिषद की कार्रवाई की बात करें तो नगर परिषद की जो टीम है उसके द्वारा पिछले एक सप्ताह से अधिक समय में करीब 8 से 10 कार्रवाई की गई है, जिसमें 1 क्विंटल से अधिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो जब्त किया है। ये जो इलाका है आप देख सकते हैं, अब जो लोग गए हैं वो जा रहे हैं किस तरीके से। यहाँ पर जो पूरी मंडी में जो है ये फल सब्जी मंडी है, अंदर जो मंडी का हम आपको फिर दिखाना चाहेंगे। कुछ जो दुकान ग्राहक है उनसे भी बात करते हैं, दुकानदार से। भैया, आपके पास जब आते हैं ग्राहक, क्या आपसे मांगता है कि आप पन्नी दीजिए या लड़ता है? हाँ, बोलता है पन्नी दो, अगर पन्नी नहीं दोगे तो माल भी नहीं लेंगे, ग्राहक ये बोलता है वैसा हमसे। तो क्या इस तरीके के लोग अभी लड़ते भी हैं इस तरीके से? हाँ वैसा लड़ते भी हैं 60% 70% लोग बाग लड़ते हैं हमसे, बोलते हैं अगर पन्नी नहीं दोगे माल भी नहीं। आप बताएं कि लोग क्या ग्राहक स्थिति को ग्राहक पन्नी मांगता है, दुकानदार से क्यों लड़ते पन्नी मांगता है ग्राहक, तो ग्राहक पन्नी दूसरे से ले लेते हैं, फिर दूसरा देता है।
तो इसका मतलब ये है कि बाजार में जहाँ से मिल रही है पन्नी वहाँ बंद कराओ, वहाँ से पन्नी आएगी नहीं, यहाँ मिलेगी नहीं। तो ये न कहीं ये बात है कि अवैध रूप से जो सप्लाई आ रही है उसकी वजह से मार्केट में ये चीजें आ रही है। तो नगर परिषद की टीम जो कार्रवाई करती है वो भी दिखावा है। एक दो बार आती है, चल जाती है, बस दिखावा जी। आप किस तरीके से जो कार्रवाई है, एक महिला हमारे साथ मौजूद है, वो आई हुई है। क्या आप जो पन्नी से आप क्यों झगड़ा करते हो? कहो ने ग्राहक से जो वो करे आपसे, हाँ वो बंद करते नहीं है, मानते ही नहीं है वो। आप भी ग्राहक है, आपने हाथ में ले रखा है? नहीं, मैं ग्राहक नहीं हूँ, मैं भी दुकानदार हूँ। अच्छा, आप भी दुकानदार हैं? मैं दुकानदार हूँ। क्या कहते हैं ग्राहक आपसे? झगड़ा करते हैं, पन्नी दो, कहाँ से पन्नी दो? जब पीछे से ही नहीं आ रहे, सब्जी को छोड़ के चल जाते हैं। बताओ ये कोई तरीका? अभी आपने सुना ग्राहक जो स्थिति है कि दुकानदारों की अपनी मजबूरी है कि अगर उनके ग्राहक को अगर वो सामान नहीं देते हैं तो वो सामान छोड़ करके चले जाते हैं, और जबकि बाजार में अवैध रूप से जो कैरी बैग हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक। बिल्कुल राजेंद्र, जो दुकानदार हैं वो भी परेशान है क्योंकि जो ग्राहक पहुंच रहे हैं वो भी लगातार पॉलिथीन की मांग कर रहे हैं। गिरिराज सहयोगी हमारे साथ सवाई माधोपुर से जुड़ चुके हैं। गिरिराज, ग्राउंड रिपोर्ट जरा बताइएगा सवाई माधोपुर से प्लास्टिक बैन को लेकर। जी देखिए, सरकार ने प्लास्टिक बैन कर दिया है, लेकिन बैन करने के साथ में ही बाजार में इसकी जो सर्वाधिक जो परेशानियां हैं वो न सिर्फ दुकानदारों को बल्कि ग्राहकों को भी ये लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है। दुकानदार किस तरह से आखिरकार ग्राहक को सौदा दें, इसकी सबसे बड़ी परेशानी दुकानदारों को है। और ग्राहक, क्योंकि कई मर्तबा जो ग्राहक है वो घर से पूरी तैयारी करके बाजार में नहीं आता है, बाजार से ही कुछ सामान लेकर के जाना चाहता है, तब ऐसी स्थिति में ग्राहकों के सामने भी ये परेशानी है। हमारे साथ में इस वक्त हम फल सब्जी मंडी में हैं, कुछ दुकानदारों से, ग्राहकों से इसकी जानकारी करते हैं कि क्या और किस तरीके की परेशानियां हैं जो उन्हें उलझानी पड़ रही है। आइए, अभी आप भी यहाँ पर फल सब्जी मंडी में सामान लेने के लिए आए हैं, किस तरीके की जो परेशानी है वो फिलहाल उठानी पड़ रही है बैन करने के बाद? मैं बैन करने के लिए सबसे पहले बता रहा हूँ, सरकार ने जो बैन किया है तो इन छोटे दुकानदारों को क्यों बैन किया है? अगर बैन करना था तो कंपनी को बैन करना था, जो कंपनी प्रोडक्शन दे रही है उनको बैन करना था। छोटी कंपनियों को, छोटे दुकानदार को बैन करने से कोई मतलब नहीं है। और उसके पहले कोई ऐसी चीज चलन में लाती सरकार जिससे ये दुकानदार, अब मैं खुद देखो, अभी कोई सामान लेने के लिए आया हूँ, मेरा मन हो गया कि केले लेके जाने, लेकिन वो पन्नी दे नहीं रहा, मैं सामान लाया नहीं हूँ, आखिर मैं कैसे घर पे सामान लेके जाऊंगा? ये समस्या मेरे नहीं, पूरे राजस्थान में पूरे ग्राहकों के साथ है। ये इस पन्नी का अगर सरकार कोई चीज पहले चलन में लेके आती तब जाके इसका सोल्यूशन होगा। कुछ दुकानदार हमारे साथ में हैं, दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं आपके सामने किस तरीके की परेशानियां हैं। हमारे सामने इस तरह की परेशानियां हैं कि कस्टमर आता है, हम पॉलीथीन नहीं रहते, और हमारे से फिर अगर पॉलीथीन नहीं होती तो कस्टमर को हम पॉलीथीन देते हैं, तो प्रशासन आके चालान वगैरह बनाता है। तो इस परेशानियों को सरकार को सोचना चाहिए कि कम से भी कम दुकानदारों को और कस्टमरों को ये इस तरह से सही करना चाहिए। आप अभी आप लगातार सामान बेच रहे हैं, आप प्लास्टिक का भी उपयोग कर रहे हैं, क्या तो आपके सामने मजबूरी है और दिक्कतें क्या क्या है? मजबूरी है, दिक्कतें हैं, जैसे हम सौदा हल्का फुल्का भी होता है तो थैलियों में निकल जाता है, और ग्राहक की थैली नहीं तो हम कैसे ले जाएंगे माल? सब तरह की परेशानी होती है। अब ऐसा सब बहुत सारा ढेर सारा माल, जैसे हल्का फुल्का माल आता है हमारे ट्रेडों के अंदर पैक, तो हल्का माल का कैसे बेचे थैली होगा? और आगे से कोई थैली आ रही नहीं, पहले का जो पैकेट पड़ा है उसको निकाल देते हैं। तो जिला प्रशासन की तरफ से कई बार चालान काटने की कार्रवाई भी की जाती होगी? अभी तक तो चालान निकला, लेकिन कहते हैं 1.5 लाख रुपये का जुर्माना है, तो मतलब हर आदमी इस बात को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फल सब्जी मंडी में भी ग्राहकों के सामने और दुकानदारों के सामने एक बड़ी परेशानी है कि किस तरीके के सौदा आखिरकार दुकानदार दें। और सबसे बड़ा एक ये कि सरकार ने एक आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन अभी तक इसका एक अल्टरनेट जारी नहीं किया है। अभी तक कपड़ों के जो कैरी बैग हैं वो बाजार में नहीं उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जो दुकानदार हैं उनको और ग्राहकों को भी। तो ऐसे में दुकानदारों को भी इसकी बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, और इसके साथ ही जो ग्राहक हैं, ग्राहकों को भी इसकी बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। जिला प्रशासन हालांकि अपनी जो बिल्कुल गिरिराज, हम देख भी पा रहे हैं कि दुकानदार अपनी जगह पर परेशान है और ग्राहक जो सामान खरीदने पहुंच रहे हैं वो भी परेशान है। कोटा से भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश जरा कोटा की अगर बात करें तो वहां पर नजर डालिए और बताइए कि वहां पर क्या कुछ स्थिति है प्लास्टिक बैन को लेकर। बिल्कुल प्रियंका, कोटा की अगर बात की जाए तो जो प्लास्टिक बैन हुई है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए हुई है। धरातल पर देखा जाए तो कहीं कोई प्लास्टिक बैन नहीं हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं और बाकायदा आप देख सकते हैं यहाँ खरीदारी चल रही है। जो
व्यापारी हैं, सब्जी व्यापारी, वो बाकायदा बेच रहे हैं और बाकायदा आप देख सकते हैं कि पॉलीथीन में ही सब सामान रखा हुआ है। अगर ये देखिए आप तस्वीरों में दिखेगा साफ बाकायदा पॉलीथीन है, यहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलीथीन पर बैन है। पॉलीथीन कहीं बैन नहीं नज़र आ रही है। आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं थोड़ी सी कि आप आगे देखिए कि अगर इस भाई के पास भी देखा जाए तो पूरी पॉलीथीन में ही हर चीज़ सामान मिलेगा। तो धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो यही है, कम से कम कोटा की। तो मैम आपसे हम बात करना चाहेंगे, आपने भी सब्जी खरीदी है और पॉलीथीन में खरीदी है जबकि पॉलीथीन बैन है। बिल्कुल, हमने भी देखा था कि 30 जून लास्ट था, पॉलीथीन पे 19 आइटम्स पे बैन था जो सिंगल यूज प्लास्टिक है। लेकिन आप पॉलीथीन खरीद रही है, इसके खतरे को आप जानती हैं, अवेयर हैं? बहुत अच्छे से। तो उसके बावजूद आप पॉलीथीन यूज कर? सर एक्चुअली क्या है, हम आदत के वशीभूत हैं। हमें पता है कि ये जहर है, स्लो पॉइजन है। पॉलीथीन जो है वो स्लो पॉइजन है। आप देखिए पहले कैंसर नहीं होता था, लेकिन आज की तारीख में कैंसर इतना होने लगे कि 4 साल के बच्चा भी जो है कैंसर से पीड़ित है। खा तो माँ जो खिला रही है वही खा रहा है। 4 साल का बच्चा तो आउटर में जाके रेस्टोरेंट हॉल में खा नहीं रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हम ले जाएंगे फ्रिज में एज इट इज रख देंगे। तो ये जो चीजें नुकसान करती है सबको पता है, लेकिन हमें क्या थैले रखने की आदत खत्म हो चुकी है। अब जैसे हम ऑफिस से निकल रहे, थैला लाना भूल गए, तो हमारे लिए इजी गोइंग होता है ना सर। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो लाइफ स्टाइल है वो हमारी ऐसी हो चुकी है कि हम पॉलीथीन के बिना रह नहीं सकते? बिल्कुल सर, क्योंकि देखो पहले का जमाना ये था कि हमारा जो लाइफ स्टाइल था, हम कहीं जाते थे तो पानी की बोतल लेके जाते थे। तो जिस टाइम पर ये कहा गया था कि मैं पानी बेचूंगा, तो लोगों ने बहुत ताज्जुब किया था कि जिस देश में, भारत जैसे देश में पानी बहुतायात है और हम नदियों को माँ कहते हैं, उस देश में पानी जब बेचने की बात हुई थी तब वो शॉकिंग था। आज आप देखिए घर से सब खाली आ जाते हैं, मोबाइल चार्जर, अपना एक जोड़ी ड्रेस रखना हम नहीं भूल लेते एक्स्ट्रा, लेकिन हमें पता है पानी इजी गोइंग 20 रुपए में मिलेगा, मेरे लिए कोई वर्डन नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये पॉलीथीन को बैन हो चुकी है, इससे तौबा करनी चाहिए कम से कम अब तो? सर तौबा आदमी तब करेगा जब ये देखिए, इन दुकानदारों का मैं कहती हूँ इनोसेंट है, ये बनेगा ही नहीं तो इनके पास आएगा नहीं ना। हम लोग क्या करते, प्रशासन वाले इन गरीब लोगों को तंग करते हैं। आपने पॉलीथीन क्यों रखा? आपने जहाँ प्रोडक्शन किया आप उस पे चार्ज कीजिए, उनका चालान काटिए। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो यहाँ तक आएगा नहीं ना, ये मजबूर है। देखिए सर, इनका जो स्थिति है एक लेवल है, अगर ये थैली नहीं रखेंगे माई चांस हम लोग इनसे सब्जी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी आदत हम खाली आता तो बिल्कुल योगेश, हम देख पा रहे हैं कि लोगों को दुष्परिणाम भी पता है कि प्लास्टिक यूज के कितने दुष्परिणाम है, उसके बावजूद लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो इसके आदी हो चुके हैं। महेश, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें भी देख रहे हैं, दुकानदार ग्राहक को बोल रहे हैं कि ग्राहक पॉलिथीन मांग रहे हैं और जो ग्राहक है वो कह रहे हैं कि दुकानदार उनको पॉलिथीन दे रहे हैं इसलिए वो ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है महेश? जरा दुकानदार और ग्राहक दोनों से बात करिए कि क्या कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है उन्हें प्लास्टिक के अलावा? देखिए, ये जो पॉलीथीन है ये बैन कर दी गई है 1 जुलाई से प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी और केंद्रीय प्रदूषण विभाग ने भी, और उसकी पालना के लिए अलग अलग विभागों को कहा गया है और नगर निगमों को भी कहा गया है। लेकिन उसके बाद में भी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर रोक नहीं है या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर सख्ती नहीं है, इस कारण से जो है ये पॉलीथीन यहाँ पर आ रही है। ये कहना है यहाँ के जो तमाम दुकानदार हैं उनका, और ज़्यादातर दुकानदारों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ पर जब ग्राहक उनसे मांगते हैं इस वजह से उन्हें ये जो पॉलीथीन है वो देनी पड़ती है। वे चाहते नहीं है कि वे पॉलीथीन दे, लेकिन उनसे जो है डिमांड यहाँ पर की जाती है, इसी वजह से उनको यहाँ पर ये पॉलीथीन जो है उसको देना पड़ता है। सब्जी मंडी में ये अब जो है अभी इस समय भी तस्वीर आप देख रहे हैं कि 10% लोग भी जो है कपड़े का थैला लेकर के नहीं पहुंचते हैं। ये बात भी सही है कि आगे से जब खुद लोग डिमांड करते हैं तो दुकानदारों को मजबूर होना पड़ता है। एक यहाँ पर जो ग्राहक हैं जो सब्जी लेकर के जा रहे हैं, आपने अभी किस किस चीज़ की सब्जी ली है? सबसे पहले तो ये 30 रुपए किलो। अच्छा, ये पॉलीथीन है? 30 रुपए किलो है। अच्छा, अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्या ये पॉलीथीन जो है इस पर रोक लग गई है क्या? हाँ, रोक तो लग गई है। आपको पता तो है इसका मतलब, लेकिन फिर भी चल रही है यहाँ पे पॉलीथीन? जनता नहीं मानता है, ग्राहक नहीं मानता है, कहता है कि पॉलीथीन चाहिए। अच्छा, जनता नहीं मानती है? तो जनता तो कह रही है कि आप जबरदस्ती दे रहे हो। जबरदस्ती कहाँ दे रहे हैं? जनता आता है तो कहता है आप नहीं मांगते इनसे? आप मांगते हो या आगे से देते हैं? ये हम तो नहीं मांगते, थैला लेके आते हैं, ऐसे तो सब गिरा। कभी कभी आप थैला लेकर के आते हैं, लेकिन आपके थैले में थैलियाँ पड़ी है, है ना? तो कहाँ लेकर के ऐसे थैले का क्या मतलब निकला? ये
देते हैं तो क्या बताइए ना, जब आप भी यहाँ पर ये जो पूरा थैला आपने लिया है मिक्स हो जाएगी सर इसमें। अरे तो उसके सेपरेशन के लिए कुछ अलग विकल्प किया जा सकता है? कागज को अपनाया कागज की पॉलीथीन रखनी चाहिए, दुकानदारों को रखनी चाहिए, इनको भी रखनी चाहिए कागज की थैली। और अगर मिक्स भी हो जाए तो हम घर पे उसको अलग नहीं तो अभी मान लो पड़ोस में भी मंगा रहे 2 जने, तो हम कैसे देंगे उनको अलग अलग? अच्छा। कोई आधा किलो मंगा रहा है, कोई 1 किलो मंगा रहा है, तो वो तो मिक्स हो जाएंगी सारी चीजें, फिर वो कैसे देंगे? ये भी देखिए तरह तरह के जो तर्क और तरह तरह के जो अपने बहाने हैं वो लोगों के यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि सेपरेशन जो है वो कैसे करेंगे, उसके लिए अलग समय लगेगा। ग्राहक जो हैं उनके अपने यहाँ पर बहाने हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो उनके अपनी जो परेशानियाँ हैं वो ये है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये ग्राहक कह रहे हैं कि दुकानदार देते हैं, असल बात क्या है? जो ये पॉलीथीन देते हैं वो कौन मांगता है तब देते हो आप लोग? ग्राहक मांगते नहीं, सामान छोड़ देते हैं। या आपको कहाँ से मिल रही है पॉलीथीन? तो बोल रहे हैं रोक हो गई, आ कहाँ से रही है मार्केट में? भाई मोहना से ले जाते हैं, मोहना मिल जाती है, मोहना मंडी। आप कहाँ से लाते हो ये? मोहना से ले जाते हैं, मोहना मंडी से। मोहना मंडी से लाते हो। क्या भाव आ रही है अभी? महंगी हो गई है पहले की तरह? भाव तो नहीं पता। अच्छा, ऐसा भी सुनने को मिला है कि जो ब्लैक होने के कारण, क्योंकि अब पॉलीथीन पे कुछ जगह पर रोक हो गई है, लेकिन रोक जो है वो ये लीडर हैं। अच्छा, आप लीडर हैं। ये पॉलीथीन आ रही कहाँ से ये बताओ आप? मोहना मंडी खूब चल रही है। मोहना मंडी से आप भी लेकर के आ रहे हो? वहाँ पे भी कोई रोक चला नहीं रहे अभी तो। अच्छा, और यहाँ पे ये लोगों को आप लोग जबरदस्ती अपनी मर्जी से दे रहे हो या फिर ये मांगते हैं तब आप दे रहे हो? ग्राहक मांगते जब भी देते थे, ऐसे देते नहीं हम सब। अच्छा, और ग्राहक जब ठेला लेकर के आ रहे हैं तो आप उसको ये नहीं बोलते हो कि आपके पॉलीथीन की जरूरत कहाँ है? हाँ, तो हम बोलते हैं तो फिर भी मानते नहीं है, बोलते इकट्ठा हो जाएंगे, सब्जी खराब हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। बोले थैली तो बंद है, 1 जुलाई से ही बंद है, तो थैली क्यों नहीं बंद करेगा? इसी वजह से थैली बंद हो गया, लेकिन आपको दिख रहा थैली बंद हुआ है यहाँ पे? हाँ, बंद ही है, एक आध पे कोई दुक्का के रखता है, नहीं तो बंद ही है। आप तो थैला लेकर के आए हो? तो आपका थैला जरा दिखाओ ना एक बार। क्या है अंदर? थैली है? नहीं है। अरे यार, हंस गए आप। मतलब देखिए, जो थैला लेकर के आने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर थैलियों का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक बार बताइए, आप कहाँ से आए हो? हमें इंडिया में रहते हैं। इंडिया में तो रहते हो, लेकिन अभी कहाँ से आए हो? अभी घर से आ रहे हैं। अच्छा, घर से आए हो सब्जी खरीदने के लिए? ये पॉलीथीन यहाँ पर चल रही है? थैली तो सब जगह चलती है, सब जगह चल रही है, कहीं रोक नहीं रही है? अच्छा, क्या फैक्ट्री बंद नहीं है तो यहाँ कैसे ये भी आपने बड़ी बात कही। फैक्ट्री बंद हो गई तो माल है, फैक्ट्री नहीं होता माल। बोल रहे हैं बंद हो गई, सरकार तो ऐसा बोल रही है, निगम के लोग। जी महेश, देखिए हमने तमाम लोगों से बातचीत की, लेकिन बहाने सभी के पास हैं कि आखिर थैले का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि चलिए थैले का प्रयोग वो तो कर रहे हैं, दुकानदार दे भी रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि थैले पहुंच कैसे रहे हैं। योगेश, आपसे ये मेरा सवाल है, जरा पूछिए दुकानदारों से कि उनके पास थैले पहुंच कहां से रहे हैं बैन के बाद। बिल्कुल, हम दुकानदारों से भी इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक बैन है, लेकिन आपके पास प्लास्टिक है, कहाँ से मिल रही है प्लास्टिक? प्लास्टिक भाई साहब आ रही है, बाहर से आ रही है, लेकिन ये जो बेचने वाले आते हैं ना उनसे ले लेते हैं। लेकिन अब अगर प्लास्टिक बंद हो जाएगी तो जैसे दूध की थैली कहाँ से आएगी, और सब कारोबार बंद हो जाएगा। जैसे विमल का गुटखा प्लास्टिक में आ रहा, कुरकुरा प्लास्टिक में आ रहा, कि केवल थैली अगर सब्जी वाला का बंद कर देने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सब बंद करें। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि बैन कर दिया है सरकार ने, उसके बावजूद बिक कैसे रही है? बिक तो इधर वो दिक्कत नहीं है, बेचने वाले कौन है? आगे से आ रहे हैं वो तो, यहाँ कोई लोकल नहीं आ रहा, बाहर से आ रहा सब। हाँ, यहाँ थैली बाहर से आ रही है, यहाँ लोकल कोई माल नहीं आ रहा। कहाँ से आपको कहाँ से मिल रही है? आप कहाँ से खरीद रहे हैं? आप मत यहाँ से खरीद रहे हैं। शख्स होगा जो देने आता होगा। हाँ, तो यहाँ बकायदा जो लोग हैं वो देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लोग अवेयर हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं जो सब्जी है वो बकायदा पॉलीथीन में ही जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इन भाई साहब से भी हम बात करेंगे जिनकी ये गाड़ी है। भाई साहब, आप सब्जी मंडी आए हैं लेकिन ठेला लेकर नहीं आए, आदत क्योंकि ऐसी पड़ चुकी है कि बिना ठेले के सब्जी खरीदनी है और नतीजा पॉलीथीन में ही लेनी है। सर, पॉलीथीन में हम लोग भी नहीं चाहते कि पॉलीथीन में लें, कपड़े की आदत हमें चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई विकल्प उपलब्ध नहीं कराया है कि इसकी जगह भाई आप ये यूज़ करो। या तो मार्केट में पहले विकल्प आ जाता, उसके बाद पॉलीथीन बंद कर दें। जनता चाहती है सरकार को सपोर्ट करना, लेकिन सरकार की कार्यप्रणाली ऐसी है कि जनता को परेशान करना उसका मकसद हो गया आज की तारीख में। वो जनता की सुविधा नहीं देखते। आप यहाँ पे कोई विकल्प उपलब्ध करा दो कि भाई थैली की जगह आपको ये यूज़ करना है, सस्ता उपलब्ध करा दो, सारी जनता तैयार है, हम भी तैयार हैं। मतलब कहने वाली बात है कि विकल्प अगर होगा तो आसानी होगी, क्योंकि बिना विकल्प के चेंज करेंगे कैसे?
बिल्कुल आसानी तो होगी सर, अगर आप विकल्प रखते हैं तो उनको मजबूरन कुछ अपना सुविधा लेके आना पड़ेगा, खुद का बैग लेके आना पड़ेगा, जिसका भी वो लेके आना चाहे। लेकिन गवर्नमेंट जो है फैक्ट्रियों को या तो लॉक करे तभी। जी योगेश, देखिए बिल्कुल जागरूक तो सभी है, जागरूकता की कमी कहीं पर नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लोगों के पास विकल्प ही नहीं है, तो आखिर वो करे क्या? वो भी मजबूर है प्लास्टिक यूज करने के लिए। गिरिराज, जरा सवाई माधोपुर में लोगों से बात करिए और ये जानने की कोशिश करिए क्या उनके पास विकल्प नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से वो मजबूर है। उनके सामने क्या दिक्कतें हैं, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करें। अभी आप भी बाजार के अंदर सामान लेने के लिए आए हैं, प्लास्टिक कैरी बैग आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ के अंदर हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो लड़का है ये बाजार में सामान लेने के लिए आया है, लेकिन एक कपड़े का बैग लेकर के आया है। आप कपड़े का बैग लेकर के क्यों आए हैं? प्लास्टिक बंद कर दिया। प्लास्टिक बंद कर दिया। प्लास्टिक से नुकसान क्या है? प्लास्टिक से बहुत नुकसान है, गाय पावे फिर उनके नुकसान पहुंचे। अच्छा, तो प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। पूरी तरीके से बैन होनी चाहिए प्लास्टिक। तो ये ग्राहक है, एक जागरूक ग्राहक है जिनका कहना है कि प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। आप भी यहाँ पर आए हैं, प्लास्टिक से क्या किस तरीके की परेशानी और दिक्कतें सामने करनी पड़ रही है आपको? जानवर मरते हैं, ये गंदगी। हाँ, क्या होना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए कि जो बाजार के अंदर जो ग्राहक आते हैं और जो दुकानदार हैं, तो प्लास्टिक कैरी बैग लगातार यूज किया जा रहा है, तो ये आखिरकार दिक्कत क्या है कि सरकार ने जब प्रतिबंध लगा दिया उसके बावजूद भी इनको बंद नहीं किया जा रहा, तो परेशानी क्या है? सर ये आप लोग करेंगे उसमें, और क्या करेंगे? जब तुम पन्नी बेचेंगे तो देंगे। पन्नियां जब प्रतिबंध है तो पन्नियां कहाँ से रही है? आप मालूम करो, उनको ढूंढो। ठीक है धर्मेंद्र, आपके पास आते हुए मेरा सवाल आपसे भी यही है कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है लोगों को? क्या विकल्प नहीं मिल पा रहा है? सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई क्या बैन से पहले? जी, मैं बताना चाहूंगा, निश्चित तौर से हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जिस तरह से प्लास्टिक का लगातार उपयोग हो रहा है, ये रुक क्यों नहीं जा रहा, क्या कारण है? प्लास्टिक का रोकथाम का जो उपयोग है वो तभी रुक पाएगा जब आमजन खुद की तरफ से और दुकानदार खुद की तरफ, दोनों साइडों से रोकथाम की व्यवस्थाएं होंगी। आमजन भी चाहता है, लेकिन अगर मैं घर से निकल रहा हूँ कोई सामान लेने के लिए, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं खुद थैला लेकर के निकलूँ। दुकानदार क्यों चाहेगा कि मैं थैलियां दूं? दुकानदार का तो इसमें एक्स्ट्रा पैसा भी जा रहा है। तो इसको अंतिम स्तर पर न देखकर अगर प्राथमिक स्तर पर इस पर रोकथाम लग पाएगी, तब जाकर के ये रोकथाम है पूर्ण रूप में सफल हो पाएगी, ये रहेगा। जी देखिए प्रियंका, लोगों का कहना है कि निश्चित तौर से सरकार प्रतिबंध लगाती है, कार्रवाई भी करती है, लेकिन निश्चित तौर से इसके विकल्प देखने होंगे। साथ ही न सिर्फ आमजन को, साथ ही दुकानदार को भी महती भूमिका निभानी होगी, दोनों को मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी इस पर लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। प्लास्टिक बैन को लेकर क्या दावे हैं और क्या सच्चाई है, अलग अलग जिलों से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। हर जगह से तस्वीरें एक ही जैसी आई। धड़ल्ले से प्लास्टिक बेचे जा रहे हैं, प्लास्टिक यूज किए जा रहे हैं, और ऐसे में प्रशासन नाकाफी साबित हो रहा है। प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है वो भी नाकाफी साबित हो रही है। लेकिन सवाल यही कि आखिर ये प्लास्टिक सप्लाई कहां से हो रहे हैं और लोगों के पास विकल्प क्यों नहीं है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।